नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि तृतीया है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र दोपहर 1:22 तक है। आगे फिर भरणी नक्षत्र रहेगा। योग वेधृति है। ये योग स्थिर कार्यों के लिए बहुत ही ठीक है, लेकिन अगर कोई भागदौड़ वाला कार्य है, यात्रा आदि करनी है, तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। करण गर है शाम 5:02 तक, फिर वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:21 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:34 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज का यह दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, योग कारक है, तो इस दिन का सदुपयोग कीजिए। दर्शकों, आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा में इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:52 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:47, 9:36, फिर दोपहर 12:52 और दोपहर 1:41। ये चारों दुष्ट मुहूर्त आप टाल देंगे तो ये दिन आपके लिए सदुपयोग वाला रहेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश ये करें कि पश्चिम की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो फिर इसका छोटा सा उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल सा उपाय है कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा राई के दाने या जौ के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को हृदय में ध्यान कीजिए और फिर ये यात्रा शुरू कीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो ईश्वर की कृपा से और इस छोटे से उपाय से यात्रा मंगल में, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 1:55 तक, फिर शाम 5:02 से शाम 6:34 तक। ये तीनों कालखंड वो समय रहता है जब बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक समय चल रहा होता है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो कि समर्पित है माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप को। माता चंद्र घंटा लावण्यमयी त्रिलोचना है, जिन्होंने अपने 10 हाथों में दिव्य आयुध धारण किए हुए। चंद्र घंटे के नाद से त्रिलोक को विस्मित कर साधकों के भय और विघ्नों को दूर कर देती है माता चंद्र घंटा। चंद्र घंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। इनका मुखमंडल शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छटक रही है। भगवती का ये दिव्य स्वरूप सिंह वाहिनी का है, जो उग्र वीरा स्वरूप के साथ शत्रु दल का नाश कर देती है। माता चंद्र घंटा का ध्यान चंद्रखंड दुर्गा के रूप में भी किया जाता है। माता का अधिकार मणिपुर चक्र पर होता है। साधना के तीसरे सोपान यानी मणिपुर में प्रवेश माता की कृपा से संभव है, जिसके बाद साधक अपने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है और भूख, प्यास आदि समस्याएं साधक को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से भी शुक्र ग्रह पर माता चंद्र घंटा का पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए जिनकी पत्रिका में शुक्र विपरीत हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, वो माता की विशेष पूजा करें। शुक्र ग्रह अनुकूल होने से संसार का सारा सुख व्यक्ति पा लेता है। इसलिए शुक्र की अनुकूलता के लिए, धन धान्य सुख समृद्धि के लिए आप आज भगवती के इस मंत्र का जाप करें। ध्यान से समझिएगा, ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः। इस मंत्र के अधिकाधिक जाप से शुक्र ग्रह प्रबल होगा, भगवती की आपको स्नेह कृपा प्राप्त होगी। दर्शकों, नव औषधियों में चमसूर या चंदसूर पर माता का पूरा अधिकार है। ये पौधा धनिये के समान होता है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। इस औषधि से मोटापा दूर होता है, देह में कांति आती है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। इसलिए किसी भी चर्म रोग से संबंधित जो बीमारी होती है, उसमें इस रोगी को चंद्रघंटा माता की पूजा और इस औषधि का सेवन करना चाहिए। दर्शकों, आज आप माता चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार से पूजा करें या पंचोपचार से पूजन करें। सबसे पहले गणेश पूजन, फिर कलश पूजन, फिर देवी का आह्वान करें। इस आह्वान में आपको आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर,
दुर्वा बिल्व पत्र आभूषण पुष्पहार सुगंधित द्रव्य धूप दीप नैवेद्य फल पान दक्षिणा आरती प्रदक्षिणा और मंत्र पुष्पांजलि करनी है। भगवती का आप ध्यान करेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेगा। पिंडज प्रवारूढ़ चंडकोपास्त्र केरयुता प्रसादम तनुते मध्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें। इसके बाद में माता की पूजा और साधना अगर आप करते हैं तो वो इस मंत्र से करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र से आप ध्यान करेंगे, उनकी साधना करेंगे। उसके बाद में प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। दर्शकों, माता चंद्र घंटा को दूध और उससे बनी हुई चीजों का, जो दूध से बनी हुई मिठाइयां होती है, उनका भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवती आप पर प्रसन्न होती है, सभी दुखों का नाश कर देती है। इसमें भी माता चंद्र घंटा को मखाने की खीर, जो मखाने की खीर बनती है, उसका भोग लगाना बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर माना गया है। साथ ही फलों में लाल सेब या अनार का भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के दौरान और मंत्र पढ़ते वक्त मंदिर की घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि भगवती चंद्र घंटा की पूजा में घंटी बजाने का बड़ा महत्व है और घंटे की ध्वनि भगवती को बहुत ज्यादा प्रिय है। मान्यता ये है कि घंटे की ध्वनि से माता चंद्र घंटा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती है। दर्शकों, जिन व्यक्तियों के कर्जा बहुत ज्यादा हो गया हो या कोर्ट केस चल रहे हो, सभी ग्रह प्रतिकूल हो, तो उन्हें भगवती के जात वेद दुर्गा स्वरूप का पूजन करना चाहिए और इस विशिष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। यस्या सिंगोरते युक्ते व्याघ्रा यस्यानुमामन तामिमाम रुद्र संयुक्ताम दुर्गाम आव्याम्यहम। इस प्रकार से इस विशिष्ट मंत्र का आप आज से जाप शुरू करें। बहुत जल्दी आप समस्याओं से दूर हो जाएंगे। ऐसे ही आज आपको ऋण मुक्त कराने में एक छोटा सा उपाय अवश्य सहायता प्रदान करेगा। करना सिर्फ इतना है कि शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर 600 ग्राम मसूर की दाल, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप लगातार चढ़ा दीजिए। ये काम आपको आज सुबह 11:26 से 12:27 के बीच ही करना है। समय का विशेष ध्यान रखें और इस कार्य को संपन्न करें, तुरंत चमत्कार होगा। ऐसे ही एक सफेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का चौकोर पत्रा, थोड़े से साबुत चावल और थोड़ा सा गुड़ ले लें। फिर भगवती दुर्गा जी के मंदिर जाएं, मूर्ति के सामने इस कपड़े में सारी सामग्री अर्पित करें और भगवती दुर्गा के 32 नामों का 32 बार पाठ करें और फिर इन्हें इकट्ठा करके कहें कि हे जगदम्बे, मेरी आर्थिक समस्या दूर हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, और फिर उनको दंडवत प्रणाम करें। इस क्रिया को आपको आने वाले 7 शुक्रवार करना है। बहुत जल्दी आपका कर्जा उतर जाएगा, परेशानियां भी दूर हो जाएगी। सामग्री आपको एक ही बार यानी पहले शुक्रवार लेनी है और 7 शुक्रवार पूरे हो जाने पर ये सारी सामग्री मंदिर में छोड़ के आनी है। आप करके देखिए, देखें कैसे कर्जा आपको उतरता है। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में चारों तरफ से निराशा से घिर चुके हैं, जिनके राहु शनि जैसे भयंकर ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, ऐसे सभी लोग इस दुष्कर समय में भगवान शिव जी की शरण लें और आज इस तृतीय नवरात्र से इस विशिष्ट मंत्र साधना को शुरू करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम श्रीम ठम 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 नमो भगवते मम सर्व कार्याणि साधे साधे माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माम धनिनम कुरु कुरु फट श्रियम देहि प्रज्ञाम देहि ममापत्यम निवारे निवारे स्वाहा। इस उपाय को इस प्रकार करना है कि शिव मंदिर जाइए, वहां पे 5 त्रिदल बेलू पत्र लेके जाइए और प्रत्येक बेलू पत्र को हाथ में लेकर 27 बार इस मंत्र का जाप करें और वो बेलू पत्र शिव जी पर अर्पित करें। ऐसे आपको 5 बेलू पत्र अर्पित करने हैं 27 मंत्र के जाप के साथ। बहुत जल्दी ही आप खुद को समस्याओं से बाहर निकलते हुए देखेंगे, जीवन में आगे से आगे सफलताएं देखेंगे और भगवान शिव जी की एक अनुकंपा आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। इन सारे पूजा पाठ में, इन सारे मंत्र जाप में, भगवती के पाठ में एक खास बात का ध्यान अवश्य रखें कि हर मंत्र जाप अनुष्ठान स्तोत्र के बाद में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, ये कह के भगवती को दंडवत प्रणाम करें। इस प्रकार से अपनी त्रुटियों को, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे त्रुटियां होना लाजमी है, तो इन त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। इस प्रकार विधि विधान से आप सब माता दुर्गा के तेजोमयी स्वरूप चंद्रघंटा का पूजन करें और भगवती आप सबको
पवित्र, शक्ति संपन्न और अपनी कृपा से सरोबार करें। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6। नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज जो है वो है नवरात्र की तृतीया तिथि यानी कि मां चंद्रघंटा का दिन। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में आज की जो तारीख है वो है 24 मार्च 2023। 24 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6 यानी कि शुक्र का अंक है, मां चंद्रघंटा का दिन है। तो आज मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हम क्या काम कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, जब भी हम अपने पार्टनर का सम्मान करते हैं, विशेष तौर पर महिलाओं का, माता का या छोटी बच्चियों का, जब भी स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, कहा गया है ना, यत्र नारी पूजते रमनते तत्र देवता, कि जहां पर भी नारी की पूजा होती है यानी कि उनका सम्मान किया जाता है वहां देवता वास करते हैं। तो ये वास्तविकता है कि जब भी आप अपने पार्टनर का या नारी का सम्मान करते हैं, स्त्री रूप का सम्मान करते हैं, तो स्वतः ही मां लक्ष्मी की जो कृपा दृष्टि होती है वो आपको मिलती है बाय डिफॉल्ट। इसके साथ साथ ही दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ श्री सूक्त, कनकधारा सूत्र का आप पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का। और जब आप ऐसा करते हैं तो साथ ही साथ आप नारायण भगवान का भी स्मरण करें, कुबेर जी का भी स्मरण करें। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मां लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि कहा गया है लक्ष्मी को चंचला। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में आप उन्हें स्थायी रूप से रखें तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। साथ ही साथ जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा स्वच्छ रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, आपके सकारात्मक विचार होते हैं, तो भी आप अपने भीतर लक्ष्मी को जागृत करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जो बाहर हम जिन देवियों की उपासना कर रहे हैं, वास्तविकता में वो सभी कोण, त्रिकोण और चक्र के रूप में हमारे शरीर में वो सभी ऊर्जाएं हमारे से कनेक्टेड हैं। और जितना ज्यादा हम स्पिरिचुअली अपने आप को एनहेंस करते हैं, हम योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं, उतना ज्यादा हमारे भीतर ये जो शक्तियां हैं ये जागृत होती हैं। जैसे कि श्री यंत्र जो है वो वास्तविकता में हमारी बॉडी के सभी कोण हैं, सभी एंगल्स हैं। कभी नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपको बताऊंगी इसके बारे में विस्तार से, क्योंकि समय बहुत ही कम है और हमें जानना है कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों पर मां भगवती की क्या कृपा है और क्या हमें गाइड कर रहे हैं आज के लिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 1 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है इंद्रधनुषीय कलर। और आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आपको अपने कार्य में हड़बड़ी आज नहीं दिखानी है। जितना अधिक आप धैर्य से काम लेंगे, सोच समझ के, प्रॉपर रिसर्च के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका वो कार्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि जिस कार्य में आप जितना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं उतना ही ज्यादा वो कार्य हमेशा अच्छा होता है, मजबूत होता है। तो आपको किन बातों पर ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। और साथ ही साथ धैर्य रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें, वरना अपना अच्छा खासा काम बिगाड़ लेंगे। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 24 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें मां बता रही हैं, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है,
आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा आपकी जिंदगी में क्या होगा कि कॉम्प्रोमाइज करके ही आपको चलना पड़ेगा। हो सकता है कि ये बात जो है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। कहीं ना कहीं आज के दिन आपको इंडिपेंडेंटली कोई स्टेप आप नहीं ले पाएंगे, चाह कर भी जो है जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है उस अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, चूंकि नवरात्र चल रहे हैं और अगर आप माँ की उपासना करते हैं, आप आज 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और माँ को कोई भी सफेद रंग का जो मिठाई है आप उन्हें अर्पित करें भोग के रूप में। और उसके बाद किसी भी छोटी बच्ची को आप उसे खिलाएं भोग, या फिर अगर टॉफी भी आप दे सकते हैं। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो रास्ते में है या कहीं बाहर आप रहते हैं कि जो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, तो या तो आप सफेद रंग का भोग या आप टॉफी जो है वो छोटी बच्चियों में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपकी जो चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ होंगी और उनकी पूरी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। तो करना क्या है, आज के दिन थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। लेकिन कुल मिला के जो भी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी वो सभी की खुशी के लिए होंगी। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 24 मार्च 2023 के लिए। और हमें बताया जा रहा है गिल्ट का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है कि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी अपनी विचारधाराएं हैं, जो भी कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके माइंड में बन रहा है, उसकी वजह से आप अपना कार्य जो है वो खुद ही बिगाड़ ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ऊर्जा अच्छी है तो आपको किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट से अपने आप को डिटैच रखना है। आप बिल्कुल उससे क्या कर सकते हैं, छोटी सी आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। अगर किसी प्रकार का नकारात्मक भाव आपके मन में आता है, जैसे ही आ रहा है तो उसे पकड़िए मत, आप उसको स्टिक मत करिए, बल्कि आया और गया, आया और गया। जस्ट प्रैक्टिस दिस कि उसके ऊपर आपको सोचना नहीं है, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि जहां पर आप सोचते हैं या फोकस करते हैं आपकी ऊर्जा वहां गति करना शुरू कर देती है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल सकारात्मक भाव देखने हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है तो उसे बर्बाद ना होने दें। बल्कि जो भी आप अपने करियर के बारे में या अच्छे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, अपने अच्छी आपने करियर प्लानिंग की है, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें और उसकी तरफ अपनी एनर्जीज को लगाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 24 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है मैच्योरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत समझदारी से बिताना है। हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आए जहां पर आप अपना आपा खो बैठे, कहीं ना कहीं क्रोध जो है वो आज रह सकता है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आज बनी रह सकती है। लेकिन आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है, क्योंकि आपसे आपके घर वाले और आपके ऑफिस वाले यही उम्मीद लगाएंगे कि जो भी कोई घटनाक्रम आज आपके समक्ष हो उसमें आपका जो निर्णय है वो बहुत मैच्योरिटी के साथ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हड़बड़ी ना करें, छोटी छोटी बातों को आज आप दिल से ना लगाएं तो ही आपके लिए बेहतर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 24 मार्च 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है राइटनेस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 9 और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। जो भी कोई आपने मेहनत की है उसका एक सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त होगा। पिछले कई दिनों से आप जिस कार्य को पूरा करने के लिए सोच रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आज आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और आज आपका वो जो कार्य है वो कंप्लीट होगा आप ही की इच्छा के अनुसार। तो आज आपको अगर खुशी मिलती है, आज आपको अबंडेंस मिलती है, धन लाभ होता है, तो उसे अवश्य ही लोगों के साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी हम देते हैं वही हमें कई गुना लौट के मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी कोई कंट्रीब्यूशन एक समाज के लिए या ब्रह्मांड के लिए रहेगा वो आपकी आगे की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 24 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है द फूल का कार्ड है।
आपका जो लकी रंग है वो है पीला और आपको कहा जा रहा है कि बिंदास हो जाइए, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए। हाँ, कागज पे अगर दस्तखत करना हो तो 2 बार 3 बार सोच लीजिए, किसी को चेक काट के दे रहे हैं तो उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, विचार लीजिए। वित्तीय संबंधी मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन बाकी की अगर कोई ऐसी टेंशन वाली परिस्थिति चल रही है तो उसको हटा दीजिए, मदमस्त हो जाइए, एकदम फूल की तरह हो जाइए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से। हाँ, लेकिन जब वो अपना काम करता है तो बहुत ही सोच विचार करके करता है। तो आज के दिन खुश रहें, मदमस्त रहें, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कागजी काम करते हैं तो वहां ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 24 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, साइलेंस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 5 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके घर में या आपके कार्य क्षेत्र में बन रही है तो अपने आप को ऐसे स्थान से बिल्कुल हटा लें। और आज के दिन जितना अधिक आप शांत रहेंगे, मौन में जाने का प्रयास करेंगे, अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, उन्हें सुधारेंगे या अपनी प्रतिभाओं को देखकर उसे निकालने का, एनहांस करने का प्रयास करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जो भी कुछ आपको चाहिए उसमें आपका क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन। किसी भी प्रकार की गलत फहमियां आपके बोलने से ना हो। तो थोड़ा सा शांति अगर आज बनाए रखेंगे, चुप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 24 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, सक्सेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज विशेष तौर पर आपके करियर में आपको सफलता मिलने वाली है। पिछले कुछ समय से आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आपने नई जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई किया हुआ था तो आज आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो भी उन्होंने मेहनत की है, सकारात्मक परिणाम आज प्राप्त होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 24 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 4 और आपको कहा जा रहा है कि काम को टालने की जो आपकी आदत है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आप लेकर आइए। काम को टाल देने की वजह से क्या हो रहा है कि आप उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो किसी भी कार्य को कल पर ना टालें, बल्कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो अपने पेंडिंग सारे कामों को आप पूरा करें और साथ ही साथ नया कोई भी टास्क हाथ में लेने से पहले पेंडिंग काम को निपटा लें, उसके बाद ही कोई नया कार्य आप हाथ में लें। और आपको एक बात और भी कही जा रही है कि आपका जो भी कोई कार्य, विशेष तौर पर वो लोग जो किसी एनजीओ से कनेक्टेड हैं या सोशल वर्क से कनेक्टेड हैं, आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप यूनिवर्सल सामाजिक लोगों के भले के लिए करना चाहते हैं तो उसमें बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आपका सपोर्ट किसी की हेल्प में। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा आपका कल्याण हो। और आपका इतना प्रेम और सम्मान हमें मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।